बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि यार आज मेरी नौकरी तू कर लेगा, हाँ हाँ, कोई अर्जेंट काम है, हाँ यार मुझे कहीं जाना है, तू देख लेगा, हाँ देख लेंगे। ऐसे में ठीक है, ऑफिस है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या आप ऐसी जगह नौकरी करना चाहोगे जिसको बाहर से देखने में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो यार घर पे ही रहते ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा कोई और काम नहीं मिला, यहाँ बैठकर खाना कैसे खाएंगे? मुर्दा घर। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मुर्दा घर में 22 साल से नौकरी कर रहा है। उसे कभी ऐसा डर नहीं लगा। ये कहता है कि मुर्दा घर इसके सामने ही धीरे धीरे करके बड़ा होता चला गया। अस्पताल बड़ा हो गया, आसपास का जो एरिया था शमशान घाट वाला वो भी बड़ा हो गया, जो कब्रिस्तान है उसे भी इसने बढ़ते हुए देखा है। 22 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन आपको 22 सेकंड नहीं लगेंगे किस में? यहाँ पे नौकरी करने में। अरे नहीं यार, आपको 22 सेकंड नहीं लगते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने में। आप करते नहीं हो, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। और ये जो आप आज चैनल देख रहे हो, ये कौन सा है पता है? ये है चाचा का रेडियो। इसीलिए कह रहा हूं कि 2 चैनल है ना हमारे, चाचा के फैक्ट्स और चाचा का रेडियो। तो ये रेडियो वाले पे आप वीडियो देख रहे हो। आपका बेशुमार प्यार मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। लेकिन एक मुझे गुस्सा भी आता है कि आपको ना, जब मैं कमेंट के लिए बोलता हूँ कि 5 कमेंट करना है, तब मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूंगा, तब तो तुम्हारे कमेंट बहुत सारे आए थे। अब क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया? नहीं जानते पहचानते, नई बात रखनी, बात खत्म हो गई, हाथ छोड़ना है, क्या करना है? और मान जाया करो, बिना कहे कमेंट कर लिया करो। आज की कहानी दिनेश नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि 22 साल से मुर्दा घर में नौकरी कर रहे हैं। इनके घर में पूरा घर परिवार अच्छा है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बड़ी 2 बिटियां हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। अब सबसे छोटा बेटा जो कि 2nd ईयर में है, वो थोड़ा नटखट है, थोड़ा उसका शिकायतें आता रहता है। तो दिनेश जी, क्या नाम है, सतीश, इनके साथ नौकरी करते थे। 22 साल हो गए यहाँ पे और सतीश को ज्वाइन हुए 2-2.5 महीने हुए थे। दिनेश जी ने सतीश से एक सवाल किया कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, इतना समय हो गया, करीब 30-40 दिन हो गए हमें, तू मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाता है? क्या ऐसा तो नहीं है मतलब मैं इन लोगों के साथ नहीं खाता या उन लोगों के साथ? उसने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस यहाँ अंदर डर लगता है। डर लगता है? जिंदा इंसानों से डर लो, ज़्यादा बेहतर है। जो मर गए उनसे क्या डरना? कह रहे आप कैसे खा लेते हो ऐसे लोगों के बीच में? क्यों मेरे को नहीं खाना चाहिए यहाँ पर? 22 साल हो गया मुझे यहाँ। उन्होंने कहा बाबूजी आप मानो या ना मानो, इसके साथ साथ ना कोई नकारात्मक ऊर्जा जागरूक होती है। और ये आदमी गलत नहीं कह रहा था। दिनेश जी ने इसका मजाक बना दिया। अच्छा, ये किसने बता दिया तुझे? उसने कहा मैं ऐसे ही घर परिवार से हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत देखी है, सुनी है, और आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे अगर सिद्धि हो जाती तो मुझे ये नौकरी नहीं करनी पड़ती। मैं पैसों को लेकर ज़्यादा कभी टेंशन में नहीं आया। घर परिवार से मैं भी ठीक ठाक हूँ। वो तो घर वाले जिद कर रहे हैं कि कोई नौकरी करनी है, और हमारे मामा ने हमारी नौकरी यहाँ लगवा दी तो हम यहाँ आ गए। वरना दिनेश जी मैं ऐसी जगह नौकरी नहीं करूँगा। ऐसी जगह से क्या मतलब है? ऐसी जगह से जहाँ पर सिर्फ आप हो और आपके अलावा कोई नहीं। दिनेश जी ने कहा कि मैं तेरी बात ना ठीक से समझ नहीं पा रहा। सतीश जी ने कहा आपको क्या लगता है जो मुर्दा है, जिसमें अब प्राण नहीं है, उसके आसपास का ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाता है? हाँ, जो चला गया अब क्या बचा? शरीर में आत्मा ही नहीं है। तो आत्मा किसने कहा? आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मैंने तेरे से एक सीधा साधा सवाल किया था, उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता? तू अंदर बैठकर यहाँ मुर्दा घर में जो हमें कमरा मिला हुआ उसमें खाना क्यों नहीं खाता? उसने कहा जी मैं इन लोगों का अपमान नहीं कर सकता। सतीश जी ने जो बोला, दिनेश जी बहुत देर तक हंसते रहे। यार तू उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, मेरे बड़े बेटे बराबर तू होगा, और बात कैसी कर रहा है? मैं इन लोगों के सम्मान में ये करता हूँ वो करता हूँ। तू साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे डर लगता है? ये बाहर खाना खा रहा था, उस वक्त की बात है, दिनेश जी ने बाहर आकर बात करी थी। सतीश जी ने एकदम अपना टिफिन बंद करा और इनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे क्या, किसकी वजह से मैं डर? इनसे? आपने कितना समय बताया कि आपको यहाँ पे नौकरी करते हुए गया? 22 साल।
22 साल में आपने कुछ नहीं देखा, 22 साल में आपने कभी डर को अपने पास नहीं आने दिया। अभी कुछ सेकंड में आपको पता पड़ेगा डर किसे कहते हैं। पलट कर देखो, आपको कोई आवाज दे रहा है। ये हंसने लगे दिनेश जी और कहते हैं कि अच्छा सतीश, मुझे डर आ रहा है तू। इस पूरे मुर्दा घर में भाई जितने भी मुर्दा रखे हैं 30-35, उनके अलावा जिंदा आदमी तू और मैं ही हैं, और हम दोनों बाहर हैं। मुझे कौन आवाज दे रहा है? उसने कहा पलट कर देखो। इनके हाथ में उस वक्त बीड़ी थी दिनेश जी के। जैसे ही पलटते हैं इनके हाथ से बीड़ी एकदम छूट गई और ये सतीश के पीछे जाकर खड़े हो गए। ये कौन था? मतलब दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा था और वो इन्हें देखते ही एकदम छुप गया। सतीश जी ने कहा कि आप डरते तो हो ही नहीं, कौन है? आपसे मिलने आया है, बात कर लो जाकर। अब दिनेश जी की हिम्मत नहीं हो रही और इनका बीपी भाई साहब ऊपर नीचे हो गया। अभी तक ये सारी चीजें किस्से में थी, कहानियों में थी। मुर्दा घर में नौकरी करते 22 साल हो गए, कभी महसूस नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन सतीश जी ने एक बात बहुत सही और एकदम मैं तो इसे 100% सच मानता हूं कि नेगेटिविटी आसपास होती है ऐसी जगह के, ठीक है, मुर्दा घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मैंने आसपास बोला है। और कब्रिस्तान में और शमशान घाट में अंदर बहुत से लोगों के अब एक्सपीरियंस आने लग गए हैं, बट मैंने तो इतना ही सुना और माना था कि ये एक मुक्ति का द्वार है। यहाँ पर आप पर कोई प्रेत आत्माओं का चपेटे में नहीं आ सकते, आपको डरने का नहीं, मतलब ऐसा मैं मानता था। लेकिन अब कहानियाँ मेरे पास भी आ रही हैं, तो अब वक्त के साथ चीज़ें शायद बदलती जा रही हों। दिनेश जी को जो डर लगा उसमें इनका बीपी वगैरह अप डाउन हो रहा था। सतीश ने फटाफट लाकर पानी दिया, इनके पैर वगैरह रगड़े, इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करी, इनके मन से इस डर को निकाला। दिनेश जी कहते हैं कि मुझे मेरे घर तक पहुंचवा दो, ये मेरे बड़े बेटे का नंबर है, उसे फ़ोन मिला दो, वो स्कूटर बाइक कुछ ले आएगा और मुझे घर ले जाएगा। इसने ऐसे ही किया। उसने पूछा भी कि पिताजी तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्या हुआ। उन्होंने मना कर दिया सतीश को कि ये मत बताना कि मुझे कुछ ऐसे दिखा था, मुझे डर लगा था, घर पे मजाक उड़ जाएगा या मेरे को नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ेगा, मुझे घर बैठा लेंगे और मैं अपने बेटों की तनख्वाह पर नहीं, अपनी कमाई पर चलना चाहता हूँ, क्यों मैं हाथ फैलाऊं। सतीश जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और दिनेश जी ने चलते हुए सतीश से क्या कहा कि तू भी यहाँ से चला जा और नौकरी मत कर, यहाँ बंद कर, इस ताल लगा और बस तू भाग जा। सतीश जी ने कहा कि बस आप यहीं गलती कर गए, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं मान सम्मान करता हूँ। आपने जिस चीज़ का मजाक उड़ाया था उसने बस अपनी हल्की सी झलक दिखाई थी। तो इन्होंने सवाल किया सतीश से कि मैं 22 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तब क्यों नहीं झलक दिखाई। दिनेश जी, वैसे उसने कई बार आपको झलक दिखाई है। ध्यान करो, जब आपका बेटा एक बार गुड़ की डेली लेकर आया था और आपने कहा था यहीं कॉर्नर में रख दे, और गुड़ की डेली आपको तीसरी या चौथी डेली ऐसी थी जो कि खराब मिली थी, बिल्कुल गल गई थी, है ना, कुछ याद है? पहली बात, इस बात को 4-5 साल हो गए, तेरी नौकरी अभी लगी है, तुझे कैसे पता? अच्छा ये बात छोड़िए, मैं दिनेश जी एक बात आपको और याद दिलाता हूँ। एक शादी थी किसी गांव में, सब लोग पहुंच गए थे और आप सीधा यहाँ से शादी वाले स्थल पे पहुंचने थे, याद है? हाँ हाँ। वहां जाते के साथ ही आपको क्या देखने को मिला था? अरे वहां तो बहुत दिक्कतें हुई थी और जो दूल्हा दुल्हन है उनको किसी तरह का दौरा पड़ने लग गया था। पंडित जी ने मुझे और कई लोगों को कहा था कि आप सब दूसरे कमरे में रहिए, अभी यहाँ कोई नहीं आएगा। पता नहीं कैसी अजीब सी शादी थी, लोगों को डर लग रहा था और वहां पर नुकसान बहुत हो रहा था। पता है, गरम गरम सब्जी किसी के हाथ पर गिरी थी। मैं, एक मिनट सतीश, ये बात को 7-8 साल हो गए, ये कैसे पता? मैं काफी कुछ जानता हूं ना। दिनेश जी का बेटा आ गया। पापा क्या हुआ, आप ठीक हो? पिताजी, सतीश भैया ने फ़ोन किया था और कहा हाँ हाँ बेटा, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं साइकिल चलाकर घर नहीं आना चाहता था। नहीं नहीं सही है, आप बैठो स्कूटर पे। भैया वैसे ठीक हैं, अस्पताल लेकर जाऊं क्या? सतीश ने कहा कि नहीं नहीं सब ठीक है। अब दिनेश जी यहाँ से जब अपने घर जा रहे थे तो उसे हाथ के इशारे से ऐसे कर दिया कि ठीक है, तूने बात मेरे बेटे को बताई नहीं। अब ये घर आ गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नौकरी पे आने को हिम्मत नहीं हो रहा होगा शायद। अब सतीश जी रोज इंतजार कर रहे थे कि दिनेश जी आ जाएंगे या कल आएंगे। वो आए 7-8 दिन बाद। दिनेश जी आते हैं और खाना वगैरह सब बाहर जो छोटी सी मुडेरी बनी हुई थी वहां पर रख देते हैं। अंदर आते हैं, सतीश से मिलते हैं, बात करते हैं, कागज पे एंट्री वगैरह करते हैं। तो सतीश जी ने बस कागज कुछ भर रहे थे, लिखते लिखते कहा कि आप खाना वगैरह बाहर क्यों छोड़ाए? मतलब तूने कहां से देख लिया मैं खाना लाया हूं या नहीं लाया?
दिनेश जी, मतलब आप रोज लाते हो इसलिए मैंने पूछा था। हाँ, खाना मैं लाया हूँ और मैं बाहर रख दिया क्योंकि तूने कहा था ना कि इनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप दो एक काम और बता देता हूँ, वो भी कर लिया करो। क्या? यहां से घर पहुंचते ही सबसे पहले नहा लिया करो। कभी कभी कुछ हवाएं, कुछ एंटिटीज दूषित शरीर पे तेज लगती हैं। नहीं, मेरी नहाने की तो आदत है। मैं ऑफिस से या कहीं बाहर बाजार व्यापार से आता हूं ना तो नहाता हूं। ठीक। और आप जो चीज अपनी जेब में लाए हो, इसे जेब में रखने को बोला है? इसे तो अपने बाजू पे बांधने को बोला होगा ना। किसके पास गए थे? सतीश, तू कौन है? और ये तुझे चीजें पहले पता कैसे चल जाती हैं? दिनेश जी की जेब में एक ताबीज था। किसी के पास गए थे, कुछ उतारा, समझ रहे हो ना, बनवाया था कि मुझ पर इस तरह की एंटिटी असर ना करें। उन्होंने कहा, तुझे सतीश पता कैसे चलता है चीजों के बारे में? मैं क्या बोलूं आपको? ये जेब में रखने को बोला है? नहीं, बाजू पे बांधना है और मैं कल जब घर से चलूंगा तो बाजू पे बांध लूंगा। लेकिन जिसने तुम्हें दिया उसने तुम्हारा मूर्ख बना दिया। ये तो खोखला है, खाली है ये। दिनेश जी, खाली है खाली है। एक बार इसे देखो आप। अब दिनेश जी ने उस ताबीज को सच में खोल कर देखा। वो रियलिटी में खाली था, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं उसमें। किसके पास गए थे? कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दिनेश जी, थोड़ा ध्यान रखो, बाजार में हर तरह के लोग हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें इसे पहले से कैसे पता चल रही हैं और ये सब कुछ सच कैसे बोल रहा है। तभी बाहर कुछ आवाज सी आई, साइकिल वगैरह खड़ी करने की। इन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो सतीश है, वो साइकिल को स्टैंड पे लगा रहा था। दिनेश जी, राम राम, क्या हाल है? आप ठीक हो? बहुत दिनों बाद आए। अब ये समझ नहीं पा रहे कि मैं अंदर कमरे में सतीश से ही तो बात कर रहा था। इन्होंने जब कमरे के अंदर देखा तो उसकी कुर्सी घूमी हुई थी, लेकिन सतीश बैठा हुआ दिख रहा था। क्या हुआ दिनेश जी? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किसके पास गए थे? किसने आपको ये खोखला बनाकर दे दिया? ये फटाक से दरवाजे को खोलकर बाहर आए और वो जो सामने से सतीश आ रहा था, जो कि रियलिटी में सतीश था, उससे टकराए और दोनों गिर गए। सतीश ने पूछा कि क्या हो गया दिनेश जी, आप ठीक हो? इन्होंने डरते डरते कांपती सी आवाज़ों में सारी बातें बताई। सतीश ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अब आया हूँ। मैं ऐसा थोड़ी ना कि आपसे अंदर भी बात कर रहा हूँ, बाहर भी दिख रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक काम कर, इधर आ मेरे साथ। तो ये दोनों इस जो बड़ा सा ये मुर्दा घर है ना, इसके ऊपर की साइड में एक लंबी सी ऐसे खिड़की थी। ठीक है, उस खिड़की के कॉर्नर पे खड़े हो गए और ऊपर से दिखाने लगे कि देखो कोई बैठा है। सतीश ने देखा, हाँ आप कह तो सही रहे हो, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा मुझे लग नहीं रहा। मतलब अपने आप को देखकर ये मैं नहीं हूँ दिनेश जी। दिनेश जी ने कहा कि 100% तुम हो, मैंने तो ऐसे आमने सामने खड़े होकर बात करी है। खिड़की से दोनों नीचे उतरते हैं और मन में एक अजीब सा सवाल, ये जो चीज़ें हो रही हैं, कितने साल से काम कर रहा हूँ, नहीं हुआ था, आज कैसे हो रहा है और अब क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती कर दी? सतीश को बताते हैं कि ये देखो, ये जो ताबीज़ है ना, मैं कहीं पर गया था, उन्होंने मुझे दिया था कि अपने इसे बाजू पे पहन लेना। इसको अंदर जो बैठा है उसे कैसे पता चली कि मेरी जेब में कुछ ऐसा है? और उसने ये तक बता दिया कि किसी ने तुम्हारा मूर्ख बना दिया और ये खोखला है, इससे कुछ नहीं होगा, इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। लेकिन आपने ये खोखला क्यों? मुझे क्या पता उसने खोखला दिया है। उसने तो ये बोला था कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें तैयार करके भेजी है। किसके पास गए थे? हमारे घर से 3 मकान छोड़कर एक मौलवी है, उसने दिया है। आप ये मौलवी भगत के पास क्यों जाने लग गए? क्या हुआ है? आपको कुछ यहाँ पर डर लगा है क्या? उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं है, ऐसे बोल रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या हुआ क्या है? इतने समय बाद आया हूँ तो सारी चीज़ भूल गया तू? कितना, मुझे 5-6 साल हो गए क्या गए हुए? 4-6 दिन पहले ही तो मैं, नहीं वो बातें मेरे को सब समझ आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके मन में डर आया और आप ये बनवा कर लाई? मुझे नहीं पता। इन्होंने बात करी है, तभी अंदर धड़ 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 2-3 बार ऐसे कुछ आवाज़ सी आई।
दोनों भागते हुए गए, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो 4-5 डेड बॉडी हैं वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। अब ये गलत है, क्योंकि जिनके ये परिवार के हैं वो आएंगे, रिसीव करेंगे, पर्ची देंगे, लेकर जाएंगे शरीर को। उनके सामने ऐसे गिरे हुआ दिखेंगे तो गलत है। उठाकर रख रहे थे, एक उठाकर रख दिया, दूसरा शरीर उठाकर रख दिया, तीसरा शरीर जब ये उठा रहे थे दिनेश और सतीश जी दोनों, तो दिनेश जी के हाथ की ताकत एकदम से ख़त्म हो गई, क्योंकि दिनेश जी ने सामने सतीश को जो, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा है दिनेश जी ने उस मृत शरीर को सिर की तरफ से पकड़ रखा था, ठीक है, और सतीश पैरों की तरफ था। इन्होंने जब उसे उठा रखा था, इनके हाथ से वो कंधे छूट गए और वो शरीर धड़ाम से गिरा। सतीश ने कहा, दिनेश जी थोड़ा आराम से। ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सीधे खड़े थे, सुन्न एकदम, आंखें भी ऐसी हो गई कि पलक झपकाओ तो न जाने क्या हो जाए। ये जो डर है बेहद करीब से दिख रहा है। जितने भी मुर्दे स्ट्रेचर पे लेटे हुए थे वो सारे एक सिरे से दीवार से लगकर खड़े हुए दिखने लग गए। उनके बीच में सतीश और दिनेश भी खड़े थे। किसी के ऊपर कोई चादर नहीं है, जितने भी स्ट्रेचर हैं सारे खाली हैं, और ये धीरे धीरे एक अजीब सी शक्ल, एक अजीब सी आकृति में बदल रहे हैं। ये क्या हो रहा है दिनेश जी को नहीं पता, आज से पहला कभी नहीं। जो सतीश बोल रहा है ना, उसकी आवाज आ तो रही है, बहुत मध्यम मध्यम सी आ रही है, एकदम क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। तभी एकदम दिनेश जी को ऐसे झिंझोड़ कर सतीश ने कहा, क्या हुआ है? दिनेश जी एकदम रोने लग गए, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं यहां नौकरी नहीं कर सकता, मैं आज के बाद यहां कभी नहीं आऊंगा। हुआ क्या है आप बताएंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने सभी जितने भी यहाँ स्ट्रेचर पे शरीर है ना, सबको वहाँ सामने दीवार से लगा हुआ देखा, खड़े हुए थे, और ये सारे स्ट्रेचर खाली थे। तभी आवाज आई, अरे दिनेश जी आए हैं क्या आज, बहुत दिनों बाद? दिनेश जी ने सतीश की तरफ देखा। अब ये सतीश यहां तो कमरे में दिख नहीं रहा। ये हड़बड़ाते हुए गए, दरवाजा खोलकर देखते हैं सतीश एकदम, क्या हाल है आपके? दिनेश जी यहां बेहोश हो गए। सतीश भागता हुआ आया, इनके ऊपर पानी वगैरह छिड़का। ये जैसे ही होश में आए सतीश को देखकर डर गए और 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। कौन है तू? सतीश ने कहा कि क्या हुआ दिनेश जी, एक तो इतने दिनों बाद आए हो, ऊपर से आप मुझसे ऐसे कह रहे हो। अरे मैं आपके साथ काम करने वाला सतीश। उन्होंने कहा, मैं 2 बार सतीश से मिल चुका हूं तेरे आने से पहले। नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूं। तू अगर अभी आया है तो मैं इतनी देर से किसके साथ बात कर रहा हूं? वो जो शरीर जमीन पर गिर गए थे, एक एक करके मैं उन्हें कैसे उठा रहा था। एक मिनट, शरीर गिर गए थे? मैं कहां, कैसे? अंदर मुर्दाघर में 4-5 शरीर स्ट्रेचर से जमीन पर गिर गए थे। उन्होंने कहा, आपने कुछ खा पी लिया है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? बेल्ट लगती हैं और बेल्ट को हटाकर जब हम डिलीवर करते हैं इन्हें, तभी ऐसे कैसे गिर जाएगा शरीर? आप कुछ भी बोल रहे हो क्या? तूने कहा था इनका मान सम्मान करना चाहिए, जो मर गया उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, बोला था तूने। हाँ, अब भी बोलता हूं। तो तू जिंदा इंसान को डराने की कोशिश करेगा है, और मैं मुर्दों की इज्जत करता फिरूं? कैसा इंसान है तू? उसने कहा, पहली बात, मैंने आपके साथ किसी तरह का कोई मजाक नहीं किया, मैंने आपको किसी भी तरह से डराया नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि जो गुजर गया उसका भी मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मैं सच में 6-7 दिन बाद आज आपसे मिल रहा हूं, और आप कह रहे हो कि आज ही मैं आपसे 2 बार पहले मिल चुका हूं। हो सकता है कि आप किसी भ्रम चाल में हो। मतलब ये एक भ्रम है, आप किसी ऐसी एंटिटी के ऊर्जा के अंदर दायरे में आ गए हो, जो आपके साथ हुआ आपको महसूस हो रहा है। आप वो चीज़ कल्पनाओं में जो महसूस कर रहे हो वो आपके साथ रियलिटी में हो रहा है। कल्पना में अंदर चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ। जब ये अंदर आए तो इन्होंने जो जो शरीर उठाकर रख दिए थे वो सारे फिर से ज़मीन पर रखे हैं। सतीश जी ने दिनेश जी को कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपने और मैंने सारे शरीर स्ट्रेचर पे रख दिए थे, ये तो सब ज़मीन पे हैं। दिनेश जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली हो रही हैं।
और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये सतीश है या फिर से कोई आवाज़ आएगी और बाहर सतीश होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ये आपस में बात करते हुए सतीश तो खैर कागज़ पे एंट्री करके ये शरीर को अकेले ही, क्योंकि भुजाओं में जान है तो उसने अकेले ही सभी शरीरों को एक एक करके स्ट्रेचर पे रख दिया था। दिनेश जी ना खड़े खड़े सतीश को देखे जा रहे थे कि इसमें किसी भी तरह का कोई अजीब सा मूवमेंट होगा ना तो पक्का ये भूत प्रेत आत्मा है और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो सतीश जी को घूरे जा रहे हैं दिनेश जी, और सतीश जी उनको देखते हैं, फिर अपना काम करने लग जाते हैं। फिर पूछ ही लेते हैं कि अरे क्या हुआ है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे पक्का करना है कि तू जो मेरा दोस्त मित्र सतीश है वो है या कोई भूत प्रेत आत्मा है। उन्होंने कहा देखिए पहली बात, भूत प्रेत आत्मा ये शब्द मत बोलो, आप मुर्दा घर में खड़े हो। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी पवित्र आत्मा हो जो रूठ जाए, रुष्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है किसी तांत्रिक के माध्यम से किसी आत्मा को बांधा है और वो शरीर खोखला है। आपको मैं कैसे समझाऊं, बस आप इन चीज़ों को ज़्यादा ना सोचो। दिनेश जी इसकी बात का किसी का जवाब देते उससे पहले दरवाज़ा किसी ने नॉक करा। सतीश जी ने बोला कि हाँ जी बताइए। दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी आया, उसके हाथ में एक पर्ची थी, नाम बताया कि ये मेरे पिताजी हैं, इनको लेने आए हैं, बाहर परिवार है, गाड़ी खड़ी है। जी जी मैं करवाता हूँ। अब ये अंदर गए, सतीश कर रहे हैं ये सारे काम और दिनेश जी को बोलते हैं कि आप बाबूजी कुछ देर के लिए बैठ जाओ, मैं काम कर लूँ। इन्होंने दिनेश जी को तो बैठा दिया, काम करने लगे। तो दिनेश जी एकदम सतीश के पास आते हैं कि अरे मतलब तू अकेला मत कर, मैं मदद कर देता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से वो स्ट्रेचर खींच कर बाहर लाइए, उस पर ये नंबर लिखा होगा देखिए पैरों के पास में, और हैंड ओवर करना है, परिवार आ गया है। ठीक है। अब ये दिनेश जी गए, इन्होंने स्ट्रेचर को बाहर खींचा। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है कि जिस का परिवार है वो आए, एक बार कफन हटाकर चेहरा देख ले मुर्दाघर से ले जाने से पहले, ऐसा कुछ होता है यहाँ। ठीक है। दिनेश जी ने आवाज़ दी, बेटा एक बार आकर आप अपने पिताजी को देख लो, फिर हम शरीर को रखवाते हैं एम्बुलेंस में। जी आ रहा हूँ। उन्होंने जैसे ही कफन हटाया दिनेश जी गिर गए। सतीश जी भागते हुए आए, इन्हें उठाया, पूछा क्या हुआ? दिनेश जी ने कहा मुझे बाहर लेकर चल। अब उनके बेटे ने पूछा कि इन्हें क्या हुआ था। वो बाहर आकर पूछते हैं इनसे, दिनेश जी से, कि आपकी तबीयत ठीक है? बाबूजी आप ठीक हो क्या? हाँ मैं ठीक हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बेटा कि एकदम से मैं देख कर ना घबरा गया। जी कोई बात नहीं। सतीश ने पूछा धीरे से, हुआ क्या है? दिनेश जी ने कहा कि मैंने उस आदमी की जगह अपने आप को देखा था। सतीश जी ने धीरे से बोला कि तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वक्त तो सबका आ जाता है ना, कोई बाद में कोई पहले, इसमें आप डर क्यों रहे हो? वहां देखो दरवाजे पे कोई आया है। दिनेश जी ने जब पलट कर देखा तो वहां मतलब कोई धुंधली सी आकृति दिख रही है। फिर पलटकर सतीश को देखते हैं तो वो कमरे में जा रहा था। दिनेश जी को लगा कि कौन क्या बोल के गया, ये वक्त आता है और कहीं ऐसा तो नहीं अब मेरा भी वक्त आ गया और मैं भी जिंदा नहीं रहने वाला। मेरे पे तो अभी बहुत सारे काम थे, बच्चों के लिए ये करना था। ये क्या बोल के गया सतीश? ये अंदर आते हैं, देखते हैं सतीश अभी इधर है नहीं, वो सारे पेपर वर्क करता है। शरीर लेकर ये परिवार यहाँ से चला जाता है। सतीश बोलता कि मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ, अभी ज़रा वॉशरूम जाता हूँ। ये वॉशरूम गया, वापस आया। दिनेश जी सतीश के आते ही पूछते हैं कि मतलब तू ये सारी बातें बोलता है, इसके बाद ना दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलने लग जाती है, तू सीधे सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता है क्या? उसने कहा सीधे तरीके से आज आपके साथ कुछ हो भी तो नहीं रहा है। दिनेश जी आप मुझे 3 बार देख चुके, एक बार अपने आप को देख चुके, आपके साथ जो भी हो रहा है कुछ गलत ही हो रहा है। मेरी बात मानोगे? एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। हाँ, आप एक काम करिए, एक गोला बनाइए मिट्टी से और उसके अंदर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए, या वहाँ जो चबूतरा है ना बैठने का, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए हाथों में और एक गोला बना दीजिए। गोला बीच में से कई जगह से टूटा होगा ना तो भी चलेगा, गोला बनाइए। तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है? आप करिए तो सही, मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपको बार बार कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, इससे अभी मैं आपको कुछ ही सेकंड में आप बनाइए। दिनेश जी ना सतीश की जो बात है उसको करके तो देखना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगेगा ना कि मेरे को बहुत डर लग रहा है। देखो तुम्हें डर तो लग ही रहा था ना, तभी तो तुम
किसी ताबीज वाले के पास गए थे, उसने बनाया था, उतारा कर रहा था, वो खोखला दे दिया। सतीश जो बता रहा है, अगर वो करूँगा तो मन में डर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और ये मेरा मजाक भी बना सकता है। भाई मुझसे आधी उम्र का लड़का है, क्या पता अपने दोस्तों में मेरा मजाक बना दे। इन्होंने ऐसा किया नहीं। सतीश काफ़ी चीज़ें जानता था और उसने कहा भी कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वक्त ऐसे ही बीत गया। 1-2 घंटे बाद खाना वगैरह का समय हो गया तो सतीश अपना खाना लेकर बाहर ही बैठता है। दिनेश जी ने भी कहा कि मैं भी अपना खाना बाहर ही रखे हूँ और खाते हैं। तो सतीश ने कहा कि आप मेरे साथ ही मेरा खाना खा लीजिए, आ जाइए। दिनेश ने कहा कि मैं लाता हूँ अपना खाना, तेरे साथ क्यों खाऊंगा भाई? नहीं, क्योंकि आपका खाना तो खराब हो चुका है ना। दिनेश जी ने फटाफट से अपना टिफिन वगैरह खोल कर देखा तो सब कुछ सच में, मतलब जो रोटियां उसमें काई लग रही थी। अब भी कह रहा हूं, आप एक उतारा करवा लो। जरूरी है, धीरे धीरे आप जिसकी चपेटे में आ रहे हो ना बाबूजी, ये प्राण खींच लेगा। जिस पर आप अभी हंस रहे हो, मुझे 22 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। सतीश जी इनकी मदद करने के लिए, और दिनेश जी सोच रहे थे कि शायद इसको पैसों का कोई लोभ है, कोई लालच है। सुबह तक इनकी हालत खराब हो गई दिनेश जी की। थरथर कांपने लग गए, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए और 2-3 बार तो आंख पलट चुकी थी। घर वालों को बुलवाया गया, घर वाले ने घर पे लेकर आए और 2-1 बार बीच में डॉक्टर भी दिखा लिया, वैद्य भी दिखा लिया। जब समझ नहीं आया तो दोपहर के 2-2:30 बजे 3 बजे सतीश को फ़ोन करा गया, क्योंकि दिनेश जी ने कहा था कि उसे बुलाओ, सिर्फ वो मुझे ठीक कर सकता है। सतीश के उतारे के बाद ये वापस से ठीक हुए और फिर इन्होंने इन, जो अभी तक ना जाने कैसे हो रहा था, ये जो आर्टिकल मैं वही बता रहा हूँ, इन एंटिटीज़ को कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, अब ये इन्हें देख सुन सकते थे। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। हाँ, और मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कि सेटअप कैसा है, मैं तो अभी खैर सो के उठा। मैं मतलब बहुत बढ़िया कहानी पढ़ी थी मैंने, आर्टिकल। मैंने सोचा सबसे पहले तो आपको बतानी है और किसी को नहीं बतानी। मैंने किसी को नहीं बताई है सच्ची में, तुम्हें बताई है। और हाँ, बातों बातों में एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, हेयर कट का टाइम आ गया क्या? एकदम गुजू गुजू करा दूँ, एकदम मिलिट्री है नहीं, या वो कर दूँ कर्ली कर्ली नूडल्स लंबे लंबे, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज है बालों की। और मेरे को आपको कुछ बताना था, बताते बताते भूल जाता हूँ। जाओ खेलो।